श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दिव्य भाव पंचम अध्याय। श्री रामकृष्ण देव का अहेतुक प्रेम और नरेंद्रनाथ। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। नरेंद्रनाथ के पूर्व जीवन के असाधारण अनुभव, निद्रा के पूर्व ज्योति दर्शन। हमने पहले ही उल्लेख किया है कि अद्भुत पुण्य संस्कारों को लेकर श्रीयुत नरेंद्रनाथ ने जन्म ग्रहण किया था। फलतः साधारण मनुष्य से भिन्न भावों के अनेक अनुभव उनके जीवन में इससे पहले ही होने लगे थे। दृष्टांत स्वरूप उनमें से कुछ घटनाओं का हम यहाँ उल्लेख करते हैं। नरेंद्रनाथ कहते थे, जन्म से ही नींद आने पर आंखें मूंदते ही भ्रू मध्य में एक अपूर्व ज्योति बिंदु दिखाई पड़ता था और एकाग्र मन से उसके विविध परिवर्तनों के प्रति मैं ध्यान रखता था। उसे सुभीते से देखने के लिए जिस प्रकार मनुष्य भूमि पर माथा टेक कर प्रणाम करता है, ठीक उसी तरह मैं बिछौने पर लेट जाता था। वह बिंदु विविध वर्णों में परिवर्तित होकर क्रमशः वर्धित होता हुआ बिंब रूप में परिणत हो जाता था और अंत में फूटकर मेरे सारे शरीर को शुभ्र तरल ज्योति से आवृत कर लेता था। ऐसी अवस्था होते ही मेरी चेतना लुप्त हो जाती और मैं निद्रित हो जाता था। मैं समझता था सब मनुष्य इसी ढंग से सो जाते हैं। यह धारणा बहुत दिनों तक थी। बड़े होने पर जब मैंने ध्यान अभ्यास करना आरंभ किया तो आंखें मूंदते ही वह ज्योति बिंदु पहले ही सामने आ उपस्थित होता था और उसी में मैं चित्त को एकाग्र कर लेता था। महर्षि देवेंद्रनाथ के उपदेश से कुछ मित्रों के साथ जब मैं प्रतिदिन ध्यानाभ्यास करने लगा, तब ध्यान करते हुए किसे कैसी उपलब्धि होती है, आपस में हम विचार विनिमय करते थे। उस समय उन मित्रों की बातों से मैंने समझा था कि वैसा ज्योति दर्शन किसी को नहीं हुआ और उनमें से कोई भी मेरी तरह उस ढंग से निद्रा में नहीं लेटता है। देश काल पात्र विशेष के दर्शन से पूर्व स्मृति का उदय। बचपन से ही समय समय पर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को देखते ही मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता मानो उससे मैं विशेष परिचित हूं। इससे पहले उस वस्तु को कहीं मैंने देखा है। स्मरण करने की चेष्टा करता, पर कुछ भी याद नहीं आता था। परंतु यह निश्चय नहीं होता था कि उनसे मैं परिचित नहीं हूं। समय समय पर ऐसा भाव मन में उठता था। कभी मित्रों के साथ बैठकर किसी स्थान में विविध विषयों की चर्चा चल रही है, उस समय उनमें से एक ने कोई एक बात कही, तुरंत मुझे ऐसा लगा मानो इस घर में और इन व्यक्तियों के साथ इस विषय पर मैंने पहले भी वार्तालाप किया है और
उस समय भी उस मित्र ने ऐसी ही बात कही थी, परंतु फिर सोच विचार कर मैं कुछ भी निश्चय नहीं कर पाता था कि कहाँ और कब इससे पहले ऐसी बातचीत हुई थी। पुनर्जन्मवाद के विषय में जब मैं जान गया तो सोचा, पूर्व जन्म में उस प्रकार के देश और पात्र से मैं परिचित था और उसी की आंशिक स्मृति कभी कभी मेरे मन में उस प्रकार उपस्थित हो जाया करती थी। बाद में समझा, इस संबंध में इस तरह की मीमांसा ठीक नहीं है। अब मालूम होता है कि इस जन्म में जिन व्यक्तियों और विषयों से मुझे परिचित होना होगा, उन सभी को जन्म से पहले चित्र परंपरा के रूप में मैंने देख लिया है और उन्हीं की स्मृति इस जन्म में मेरे अंतर में उठती रहती है। इस अद्भुत अनुभव की बात श्रीयुत नरेंद्र नाथ ने हमसे परिचित होने के कुछ दिनों के बाद ही बताई थी और कुछ वर्षों के बाद में इसी प्रकार के कारण का निर्देश किया था। श्री रामकृष्ण देव की दैवी शक्ति का अनुभव करके नरेंद्र नाथ का विचार और विस्मय। हमने पहले बतलाया है कि दक्षिणेश्वर आने के समय नरेंद्र नाथ कलकत्ते के जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन नामक विद्यालय से FA परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उदार सुपंडित हेस्टी साहब उस विद्यालय के अध्यक्ष थे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, पवित्र जीवन और छात्रों के प्रति सरल सप्रेम व्यवहार के कारण नरेंद्र नाथ की उन पर विशेष श्रद्धा थी। एक दिन साहित्य के अध्यापक के अस्वस्थ हो जाने के कारण हेस्टी साहब FA श्रेणी के छात्रों को साहित्य पढ़ाने के लिए आए और उन्होंने वर्ड्सवर्थ की कविताओं की आलोचना के प्रसंग में प्राकृतिक सौंदर्य के अनुभव में डूब जाने के कारण कवि को भाव समाधि हुई थी, यह उल्लेख किया। छात्रगण उनकी बात ठीक ठीक समझ नहीं सके, अतः उन्होंने उस अवस्था की बात अच्छी तरह समझाकर अंत में कहा, चित्त की पवित्रता और एक ही विषय में एकाग्रता से वैसी अवस्था होती है। यद्यपि उस प्रकार की अवस्था के अधिकारी बहुत अल्प हैं। हाँ, एकमात्र दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस देव में मैंने वैसी अवस्था देखी है। उनकी वह अवस्था एक दिन वहां जाकर तुम देख आओ, तब यह विषय अच्छी तरह समझ सकोगे। इस प्रकार हेस्टी साहब से श्री रामकृष्ण देव की बात पहले पहल सुनने के पश्चात नरेंद्र नाथ को उनका प्रथम दर्शन श्रीयुत सुरेंद्र नाथ के घर पर हुआ था। फिर ब्राह्म समाज में आते जाते रहने से श्री रामकृष्ण देव की बात उन्होंने वहां भी सुनी थी, ऐसा प्रतीत होता है। श्री रामकृष्ण देव के पवित्र जीवन तथा समाधिस्थ होने की बात लोगों के मुख से सुनकर श्रीयुत नरेंद्र नाथ उनके दर्शन के लिए आए थे। उन्हें देखकर नरेंद्र नाथ ने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि अपने में किसी प्रकार का अवस्थांतर या अद्भुत प्रत्यक्ष उपस्थित होगा, परंतु घटना उल्टी हो गई। दक्षिणेश्वर में
श्री रामकृष्ण देव के चरणों के समीप आकर निरंतर 2 दिन तक उन्हें जो अलौकिक अनुभव हुए थे, उनकी तुलना में उनके पूर्व दृष्ट अनुभव मलिन और तुच्छ प्रतीत होने लगे और दोनों की तुलना करने से उनकी बुद्धि ने पराजय मान ली। अतः श्री रामकृष्ण देव का मनन करते हुए वे भारी समस्या में पड़ गए, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव की अचिंतनीय दैवी शक्ति के प्रभाव से ही उन्हें उस प्रकार के अदृष्टपूर्व अनुभव हुए थे। इस विषय में संदेह करने का उन्होंने कोई कारण नहीं पाया, बल्कि मन में उस संबंध में जितनी आलोचना करते थे, उतना ही विस्मय सागर में डूबते जा रहे थे। नरेंद्रनाथ कहाँ तक उच्चाधिकारी थे? यथार्थ में श्री रामकृष्ण देव के पास आने पर नरेंद्रनाथ को एकाएक जिस प्रकार के अद्भुत अनुभव हुए थे, उन्हें सोचने पर बहुत विस्मित होना पड़ता है। शास्त्र का कथन है, अल्प शक्ति साधारण मनुष्य के जीवन में ऐसे अलौकिक अनुभव बहुत दिनों के त्याग और तप से ही कदाचित उपस्थित होते हैं। फिर किसी तरह एक बार उपस्थित होने से श्री गुरु के भीतर ईश्वर के प्रकाश की उपलब्धि करके वह मुक्त हो जाता है तथा पूर्ण रूप से उनकी शरण में जाता है। परंतु नरेंद्रनाथ ने वैसा नहीं किया। यह कम विस्मय की बात नहीं है। साथ ही इससे यह भी जाना जाता है कि वे स्वयं आध्यात्मिक जगत में कहां तक उच्च अधिकारी थे। इतने उच्च आधार होने के कारण ही वे इन घटनाओं से अपने को भूल नहीं बैठे थे, वरन संयत रहकर श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक चरित्र तथा आचरण की परीक्षा एवं कारण निर्धारित करने में बहुत दिनों तक अपने को नियुक्त करने में समर्थ हुए थे। किंतु साथ ही यह भी सत्य है कि अभिभूत न होने और पूर्ण रूप से शरण न लेने पर भी इस समय वे श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे। नरेंद्रनाथ के प्रति श्री रामकृष्ण देव कहां तक आकृष्ट हुए थे? दूसरी ओर प्रथम भेंट के दिन से श्री रामकृष्ण देव भी नरेंद्रनाथ के प्रति एक प्रबल आकर्षण का अनुभव कर रहे थे। अपरोक्ष विज्ञान संपन्न महानुभाव गुरु सुयोग्य शिष्य को देखते ही अपने सारे जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों को उसके अंतर में उड़ेल देने के आग्रह से मानो अधीर हो उठे थे। उस गंभीर आग्रह की थाह लेना संभव नहीं है। ऐसी स्वार्थ रहित अहेतुक अधीरता पूर्ण संयत आत्मा राम गुरुओं के अंतःकरण में केवल दैवी प्रेरणा से ही उपस्थित होती है। ऐसी प्रेरणा के कारण ही जगत गुरु महापुरुषगण उत्तम अधिकारी शिष्य को देखते ही उसे अभय ब्रह्मज्ञ पदवी में आरूढ़ करा के उसे आप्तकाम तथा जीवन मुक्त कर देते हैं। शास्त्र में इसे शांभवी दीक्षा कहते हैं। शांभवी दीक्षा का विस्तृत वर्णन गुरुभाव उत्तरार्ध
चतुर्थ अध्याय में दिया गया है। प्रथम दिन से ही नरेंद्र नाथ को ब्रह्मज्ञ पदवी में आरूढ़ करा देने के लिए श्री रामकृष्ण देव की चेष्टा। नरेंद्र नाथ जिस दिन अकेले दक्षिणेश्वर आए थे, श्री रामकृष्ण देव उस दिन निश्चय ही उन्हें एकदम समाधिस्थ करके ब्रह्मज्ञ पदवी में आरूढ़ कराने के लिए प्रबल भाव से आकृष्ट हुए थे। इस विषय में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उसके 3-4 साल बाद जब नरेंद्र नाथ पूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण देव की शरण में आए थे और निर्विकल्प समाधि लाभ के लिए श्री रामकृष्ण देव से बारंबार प्रार्थना कर रहे थे, तब पूर्व घटना का उल्लेख कर श्री रामकृष्ण देव उनसे हम लोगों के सामने प्रायः कहा करते थे, क्यों, तू तो उस समय कहता था कि तेरे माँ बाप हैं, उनकी सेवा करनी है। फिर कभी कहते थे, देख, एक आदमी मरकर भूत हो गया। बहुत दिनों तक अकेले रहने के कारण वह साथी का अभाव अनुभव कर रहा था, अतः वह चारों ओर खोज करने लगा। कोई कहीं मरा है, सुनते ही वह वहां दौड़कर पहुंच जाता और सोचता कि अब उसे साथी मिल जाएगा, किंतु वह देखता कि मृत व्यक्ति गंगा जल के स्पर्श से अथवा किसी मंत्र के प्रभाव से उद्धार पाकर चला गया है। इसलिए वह बहुत दुखी होकर लौट आता और फिर पहले की तरह अकेले दिन गुजारने लगता। उस भूत को साथी ही नहीं मिला। मेरी भी वैसी ही अवस्था हुई। तुझे देखकर सोचा था कि अब मुझे एक साथी मिल गया है, पर तूने भी कह दिया कि मेरे माँ बाप हैं, फलतः मुझे कोई साथी नहीं मिला। इस प्रकार उस दिन की घटना का उल्लेख कर श्री रामकृष्ण देव प्रायः नरेंद्र नाथ के साथ हास परिहास किया करते थे। नरेंद्र नाथ के प्रथम और द्वितीय दिवस के अद्भुत अनुभवों में भेद। समाधिस्थ होने का उपक्रम होते ही नरेंद्र नाथ के मन में भय का संचार देखकर श्री रामकृष्ण देव उस दिन जिस प्रकार निवृत्त हुए थे, उसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। घटना वैसी होने से नरेंद्र नाथ के संबंध में इससे पहले श्री रामकृष्ण देव ने जो कुछ देखा और अनुभव किया था, उस विषय में श्री रामकृष्ण देव को संदेह होना स्वाभाविक था। हमारा अनुमान है, इसी कारण उन्होंने नरेंद्र नाथ के तीसरे दिन दक्षिणेश्वर आने पर उन्हें अपने योग बल से अभिभूत करके उनके जीवन के संबंध में अनेक रहस्य की बातें उनसे जान ली थी और अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के साथ उन बातों की एकता देखकर वे निश्चिंत हो गए थे। यदि हमारा यह अनुमान सत्य है, तो समझना चाहिए कि नरेंद्र नाथ को दक्षिणेश्वर आने पर पूर्वोक्त 2 दिनों में एक ही प्रकार की समाधि अवस्था प्राप्त नहीं हुई थी। दिखाई भी पड़ता है कि उन 2 दिनों में उन्हें 2 विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव हुए थे। नरेंद्र नाथ के संबंध में
श्री रामकृष्ण देव की आशंका। नरेंद्र नाथ की उपरोक्त रूप से परीक्षा करके श्री रामकृष्ण देव किसी प्रकार निश्चिंत होने पर भी उनके संबंध में पूर्णतया निश्चिंत नहीं हो पाए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था जिस प्रकार के गुण या शक्ति प्रकाश में से केवल एक या दो के अधिकारी होकर मनुष्य संसार में यथेष्ट प्रतिष्ठा पा सकते हैं, नरेंद्र नाथ के भीतर उस प्रकार की 18 शक्तियों का प्रकाश पूर्ण रूप से विद्यमान है और ईश्वर, जगत तथा मनुष्य जीवन के उद्देश्य के संबंध में परम सत्य की उपलब्धि करके यदि उन शक्तियों को नरेंद्र नाथ आध्यात्मिक मार्ग में नियुक्त न कर सके तो फल विपरीत हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, यदि वैसा हो तो नरेंद्र दूसरे नेताओं की तरह एक नवीन मत और दल बनाकर संसार में यश प्राप्त कर जाएगा, परंतु वर्तमान युग प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए जिस उदार आध्यात्मिक तत्व की उपलब्धि तथा प्रचार की आवश्यकता है, उसे प्रत्यक्ष करना और उसके प्रतिष्ठान में सहायता देकर संसार का यथार्थ कल्याण साधन करना उनके द्वारा संभव नहीं होगा। अतः नरेंद्र नाथ स्वेच्छा से पूर्णतया उनका अनुसरण कर उन्हीं की तरह आध्यात्मिक तत्वों की साक्षात उपलब्धि कर सके, इसलिए अभी से श्री रामकृष्ण देव के हृदय में असीम आग्रह उत्पन्न हुआ था। श्री रामकृष्ण देव प्रायः कहा करते थे, पोखरे या तालाब की तरह जिन जलाशयों में प्रवाह नहीं है, वहां जैसे काई, घास पात आदि पैदा हो जाते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में जहां आंशिक सत्य को मनुष्य पूर्ण सत्य धारणा करके निश्चिंत हो जाते हैं, वहीं दल और संकीर्ण संघ आदि की उत्पत्ति होती है। असाधारण मेधा और मानसिक शक्ति संपन्न नरेंद्र नाथ विपथ में चलकर उस तरह न कर बैठे। इस आशंका से श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें किस प्रकार से पूर्ण सत्य का अधिकारी करने की चेष्टा की थी, यह भी कम विस्मय की बात नहीं है। नरेंद्र नाथ के प्रति श्री रामकृष्ण देव के असाधारण आकर्षण का कारण अतः दिखाई पड़ता है कि नरेंद्र नाथ के साथ मिलित होने के प्रथम दिन से ही श्री रामकृष्ण देव ने अनेक कारणों से उनके प्रति प्रबल आकर्षण का अनुभव किया था और जब तक उन्होंने यह समझ नहीं लिया कि अब नरेंद्र नाथ के विपथ में जाने की संभावना नहीं है, तब तक उनके आकर्षण ने सहज स्वाभाविक रूप धारण नहीं किया था। आकर्षण के उन कारणों के विषय में विचार करने से प्रतीत होता है कि उनमें से कुछ नरेंद्र नाथ के संबंध में श्री रामकृष्ण देव के निजी अद्भुत दर्शनों से उत्पन्न हुए थे और शेष आधुनिक काल के प्रभाव से दारेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा
आदि किसी प्रकार के बंधन को स्वेच्छा से स्वीकार करके अपने महान जीवन के परम लक्ष्य साधन में आंशिक रूप से भी कहीं नरेंद्रनाथ असमर्थ हो जाएं, इस भय से उत्पन्न हुए थे। उस आकर्षण का होना मानो स्वाभाविक और अवश्यंभावी था। बहुत दिनों के त्याग और तप के फलस्वरूप क्षुद्र अहम मम बुद्धि संपूर्ण रूप से तिरोहित हो जाने के कारण जगत कारण के साथ अद्वैत भाव में अवस्थित श्री रामकृष्ण देव ईश्वर के लोक कल्याण साधन रूप कर्म को प्रतिक्षण अपना ही समझकर अनुभव कर रहे थे। इसी के प्रभाव से उन्हें ज्ञात हुआ कि वर्तमान युग का धर्म ग्लानि नाश रूप महान कार्य उनके शरीर एवं मन को यंत्र रूप बनाकर साधित हो, यही विराट की इच्छा है। फिर उसी के प्रभाव से वे समझ सके थे कि क्षुद्र स्वार्थ साधन के लिए नरेंद्रनाथ का जन्म नहीं हुआ है, बल्कि ईश्वर के प्रति अत्यंत अनुराग से उपरोक्त जन कल्याण साधन कर्म से उन्हें सहायता देने के लिए ही उसका आगमन हुआ है। इसलिए स्वार्थ रहित नित्य मुक्त नरेंद्रनाथ को परम आत्मीय समझना और उनके प्रति प्रबल भाव से आकृष्ट होना उनके लिए स्वाभाविक ही था। अतः स्वल्प विचार से ही यह समझा जा सकता है कि यद्यपि ऊपरी दृष्टि से नरेंद्रनाथ के प्रति श्री रामकृष्ण देव का आकर्षण विस्मय कारक मालूम पड़ता है, फिर भी वास्तव में वह स्वाभाविक तथा अवश्यंभावी था। नरेंद्रनाथ के प्रति श्री रामकृष्ण देव का प्यार सांसारिक नहीं था। प्रथम दर्शन के दिन से ही श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ को किस प्रकार आत्मीय समझ लिया था और कैसे तन्मय होकर प्यार किया था, हमारे लिए इसका आभास देना भी शक्ति के बाहर है। गृहस्थ लोग जिन कारणों से दूसरों को अपना समझकर हृदय का प्रेम अर्पित करते हैं, उसका लेश मात्र भी कोई कारण यहाँ विद्यमान नहीं था। नरेंद्र के विरह और मिलन से श्री रामकृष्ण देव के भीतर जिस प्रकार व्याकुलता और उल्लास का दर्शन हमने किया है, उसका बिंदु मात्र भी अन्यत्र कहीं नहीं देखा। बिना कारण एक व्यक्ति दूसरे को इस प्रकार प्यार कर सकता है, यह हमें पहले ज्ञात नहीं था। नरेंद्र के प्रति श्री रामकृष्ण देव का अद्भुत प्रेम देखकर ही हम समझ गए थे कि समय आने पर ऐसा दिन आएगा जब मानव के भीतर ईश्वर का प्रकाश देखकर सचमुच ही इस प्रकार बिना कारण प्यार करके कृतार्थ हो सकेगा। उस स्नेह के संबंध में स्वामी प्रेमानंद जी का कथन। श्री रामकृष्ण देव के समीप नरेंद्रनाथ के आगमन के कुछ दिनों बाद स्वामी प्रेमानंद दक्षिणेश्वर आ गए थे। उस समय एक सप्ताह तक
दक्षिणेश्वर न आने के कारण नरेंद्र नाथ के लिए श्री रामकृष्ण देव किस प्रकार व्याकुल हो रहे थे, यह देखकर स्वामी प्रेमानंद ने मुग्ध होकर उस विषय का हमारे निकट इस प्रकार वर्णन किया था। स्वामी प्रेमानंद जी का प्रथम दिन दक्षिणेश्वर आगमन और नरेंद्र के लिए श्री रामकृष्ण देव को उत्कंठित देखना। स्वामी ब्रह्मानंद जी के साथ हाट खोला घाट में नाव पर सवार होते समय उस दिन मैंने रामदयाल बाबू को वहां देखा था। यह जानकर कि वे भी दक्षिणेश्वर जा रहे हैं, हम लोग एक साथ नाव पर सवार हुए और लगभग संध्या समय रानी रासमणी के काली मंदिर में पहुंचे। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आकर ज्ञात हुआ कि वे मंदिर में श्री जगदम्बा के दर्शन को गए हुए हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी हमें वहीं प्रतीक्षा करने के लिए कहकर उन्हें लाने के लिए मंदिर की ओर गए और थोड़ी देर बाद उन्हें सावधानी से पकड़कर यहाँ सीढ़ी पर चढ़िए, यहाँ उतरिए इत्यादि कहते हुए ले आने लगे। हमने इससे पहले ही सुना था कि श्री रामकृष्ण देव समय समय पर भाव में विभोर होकर बाह्य ज्ञान खो बैठते हैं। अतः श्री रामकृष्ण देव को इस प्रकार मतवाले की तरह लड़खड़ाते हुए आते देखकर हम समझ गए कि वे भावावेश में हैं। उसी प्रकार वे कमरे में प्रविष्ट होकर अपनी छोटी चौकी पर बैठ गए और थोड़ी देर में स्वाभाविक अवस्था में लौट आकर मेरा परिचय पूछकर मेरे हर एक अंग को देखने लगे। कोहनी से उंगली तक मेरे हाथ का वजन जांचने के लिए कुछ क्षण अपने हाथ में पकड़कर बोले, अच्छा है। इससे उन्होंने क्या समझा वे ही जाने। उसके अनंतर रामदयाल बाबू से नरेंद्र के स्वास्थ्य के विषय में पूछा और यह जानकर कि वे अच्छे हैं, कहा बहुत दिनों से यहाँ नहीं आया है, उसे देखने की बहुत इच्छा होती है, एक बार यहाँ आने के लिए कह देना। श्री रामकृष्ण देव की रात भर तीव्र उत्कंठा देखकर प्रेमानंद जी के विचार। धार्मिक विषय की बातचीत में कई घंटे आनंद से बीते। रात के 10 बज जाने पर हम लोगों ने भोजन किया। श्री रामकृष्ण देव के कमरे के पूर्व की ओर आंगन के उत्तर बरामदे में हम लोग सो गए। श्री रामकृष्ण देव और स्वामी ब्रह्मानंद जी के लिए घर के भीतर ही बिस्तर लगाया गया। सोने के बाद 1 घंटा भी नहीं बीता होगा कि श्री रामकृष्ण देव अपनी पहनी धोती को बच्चों की तरह बगल में दबाए हमारे पास आकर रामदयाल बाबू को पुकार कर कहने लगे, अजी सो गए। हम दोनों चौंक कर उठ बैठे और कहा, जी नहीं। सुनकर श्री रामकृष्ण देव कहने लगे, देखो नरेंद्र के लिए मेरा हृदय मानो
अंगोछा निचोड़ने की तरह मरोड़ रहा है। उसे एक बार भेंट करने के लिए कहना। वह शुद्ध सत्वगुण का आधार और साक्षात नारायण है। बीच बीच में उसे देखे बिना मैं रह नहीं सकता। रामदयाल बाबू कुछ समय पहले से दक्षिणेश्वर आया जाया करते थे, इसलिए श्री रामकृष्ण देव का बालक सा व्यवहार उन्हें ज्ञात था। उनका बालक सा आचरण देखकर वे समझ गए कि श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो गए हैं। सुबह होते ही नरेंद्र से मिलकर उसे यहाँ आने के लिए वे कहेंगे आदि कहकर वे श्री रामकृष्ण देव को शांत करने लगे। परंतु उस रात को श्री रामकृष्ण देव के भाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर यह सोचकर कि हमारी निद्रा में बाधा पड़ रही है, वे थोड़ी देर के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाते थे, परंतु कुछ देर बाद उस बात को भूलकर पुनः हमारे पास आते और बहुत ही करुण भाव से व्यक्त करते कि नरेंद्र को देखे बिना उनके हृदय में कैसी यंत्रणा हो रही है। उनकी उस कातरता को देखकर मैं बहुत विस्मित हुआ और सोचने लगा कि उसके लिए तो इनमें कितना प्रेम है और वह व्यक्ति कैसा कठोर है। इस प्रकार हमारी वह रात बीती। दूसरे दिन प्रातःकाल मंदिर में जाकर श्री जगदम्बा का दर्शन करके श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम कर हम लोग कलकत्ता लौट आए। नरेंद्र नाथ के प्रति श्री रामकृष्ण देव के प्यार के संबंध में बैकुंठ नाथ की उक्ति। सन 1883 ईस्वी में एक समय हमारे एक मित्र ने दक्षिणेश्वर जाकर देखा। नरेंद्र नाथ के बहुत दिनों तक न आने के कारण श्री रामकृष्ण देव बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, उस दिन देखा श्री रामकृष्ण देव का मन नरेंद्रमय हो गया है। मुख से नरेंद्र के गुणानुवाद के सिवाय और कोई दूसरी बात ही नहीं निकलती थी। मुझसे उन्होंने कहा, देखो नरेंद्र शुद्ध सत्वगुणी है। मैंने देखा है कि वह अखंड के घर के 4 में से एक तथा सप्तऋषियों में से एक है। उसके गुणों की सीमा नहीं है। इतना कहते कहते श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र नाथ को देखने के लिए एकदम अधीर हो उठे और पुत्र विरह से व्याकुल माता के समान रोने लगे। वे किसी तरह अपने को संभाल नहीं सके, निरंतर रोते ही रहे। बाद में किसी तरह अपने को संभाल नहीं सक रहे हैं, यह देखकर हम लोग न जाने क्या समझेंगे। ऐसा सोचकर वे वहां से उठकर उत्तर के बरामदे में चले गए। वहां से भी सुनाई पड़ा। वे रोते हुए कह रहे हैं, मां, उसे देखे बिना मैं रह नहीं सकता। कुछ क्षणों के अनंतर अपने को कुछ संभाल कर वे कमरे में आए और हमारे पास बैठकर कहने लगे, इतना रोया परंतु नरेंद्र नहीं आया। उसे एक बार देखने के लिए मेरे हृदय में बड़ी यंत्रणा होती है। छाती के भीतर मानो कोई मरोड़ रहा है।
परंतु मेरे खिंचाव को वह नहीं समझता। ऐसा कहते कहते वे अस्थिर होकर कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद फिर लौट आकर कहने लगे, मैं बूढ़ा आदमी उसके लिए ऐसा बेचैन हो रहा हूं, इतना रो रहा हूं, इसे देखकर लोग क्या कहेंगे? तुम ही लोग बताओ। तुम लोग अपने आदमी हो, तुम्हारे सामने कहने में लज्जा नहीं आती, परंतु दूसरे लोग देखकर क्या सोचेंगे? तुम ही बताओ। पर मैं किसी तरह अपने को संभाल नहीं सकता। नरेंद्रनाथ के प्रति श्री रामकृष्ण देव का ऐसा प्रेम देखकर हम लोग अबाक रह गए और सोचने लगे, नरेंद्रनाथ अवश्य ही कोई देवतुल्य मनुष्य होंगे, नहीं तो उनके लिए श्री रामकृष्ण देव में इतना आकर्षण क्यों? फिर श्री रामकृष्ण देव को शांत करने के लिए मैंने कहा, ठीक ही तो है महाराज, उसका तो यह भारी अन्याय है। उसे देखे बिना आपको इतना कष्ट होता है, इस बात को जानकर भी वह नहीं आता। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ के साथ मेरा परिचय करा दिया था। नरेंद्रनाथ के विरह से श्री रामकृष्ण देव को जैसा अधीर देखा है, उनके साथ मिलने में भी फिर उन्हें वैसे ही उल्लसित होते देखा है। इस घटना के कुछ दिनों के अनंतर श्री रामकृष्ण देव की जन्म तिथि के दिन मैं दक्षिणेश्वर पहुंचा। भक्तों ने उस दिन उन्हें नए वस्त्र, चंदन, पुष्पमाला आदि से बहुत ही सुंदर सजाया था। उनके कमरे के पूर्व की ओर के बरामदे में कीर्तन हो रहा था। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ वहां कीर्तन सुनते हुए कुछ समय तक भावाविष्ट होकर बैठे थे और कभी कीर्तन के साथ एक दो पद गाकर आनंद की लहरें उठा रहे थे। परंतु नरेंद्र के न आने से उनके आनंद में बाधा पड़ रही थी। बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव चारों ओर देख रहे थे और हमसे कहते थे, नरेंद्र तो आया नहीं। ठीक दोपहर के समय नरेंद्र आ पहुंचा और सभा के बीच में श्री रामकृष्ण देव के चरणों पर जा प्रणत हुआ। उसे देखते ही श्री रामकृष्ण देव एकदम उछलकर उसके कंधे पर जा बैठे और एकदम भावाविष्ट हो गए। बाद में सहज अवस्था प्राप्त होने पर श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से बातचीत करने तथा उसे खिलाने पिलाने में लग गए। उस दिन वे फिर कीर्तन में नहीं आए। श्री रामकृष्ण देव के विशेष प्यार का भाजन होकर भी नरेंद्रनाथ का अटल रहना उनके उच्चाधिकार का ही परिचायक है। श्री रामकृष्ण देव के समीप आकर श्रीयुत नरेंद्रनाथ जिस देव दुर्लभ प्रेम के अधिकारी बने थे, वह सोचने पर विस्मय की सीमा नहीं रहती। उसमें अविचल रहकर नरेंद्रनाथ यथार्थ सत्य लाभ की आशा से श्री रामकृष्ण देव की जो परीक्षा लेने की चेष्टा कर रहे थे, उससे समझ में आता है कि सत्यानुराग उनमें कितना प्रबल था। दूसरी ओर श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र के
उस भाव को जानकर भी असंतुष्ट न होकर शिष्य के कल्याण के लिए परीक्षा प्रदान पूर्वक इसे आध्यात्मिक विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव करा देने के लिए अत्यंत आनंद के साथ अग्रसर हो रहे थे। उसमें उनकी अभिमान शून्यता तथा महानुभावता की बात सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है। नरेंद्र नाथ के साथ श्री रामकृष्ण देव के संबंध की हम जितनी ही विवेचना करें, उतना ही एक ओर तो परीक्षा देने और दूसरी ओर परीक्षा देकर उच्च आध्यात्मिक तत्वों की उपलब्धि करा देने का आग्रह देखकर विशेष मुक्त होंगे और तब समझ सकेंगे कि यथार्थ गुरु उच्च अधिकारी के भाव की रक्षा करते हुए किस तरह शिक्षा देने में अग्रसर होते हैं और अंत में किस प्रकार उसके हृदय में हमेशा के लिए श्रद्धा और पूजा के स्थान का अधिकार कर लेते हैं। जय ठाकुर, जय मां।